महज 86 घंटे के भीतर पाकिस्तान घुटनों पर आ गया। जी हां, 6 और 7 मई की दरमियानी रात भारत ने जब पहलगाम आतंकी हमले का बदला लिया तो पूरे विश्व ने भारतीय सेना के शौर्य और पराक्रम को देखा। उसके बाद पाकिस्तान ने अपने नापाक मंसूबे लिए भारतीय नागरिकों पर वार किया। कुछ नागरिकों की मौत भी हुई, जिसके बाद भारत की ओर से जवाबी कार्रवाई शुरू हुई थी। और जब भारतीय सेना ने हमला करना शुरू किया तो पाकिस्तान धुआं धुआं हो गया। कई एयरबेस को नुकसान पहुंचाया गया। इतना ही नहीं, पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम भी पूरी तरह से तबाह कर दिया गया। लगातार पाकिस्तान की ओर से ड्रोन हमले किए जा रहे थे, लेकिन भारत का सुदर्शन चक्र ढाल बनकर खड़ा रहा और लगातार उन तमाम मिसाइलों को, ड्रोन को और रॉकेट्स को खत्म कर दिया। जिसके बाद पाकिस्तान को यह महसूस होने लगा कि अब उनकी एक नहीं चलने वाली है। आनन फानन में दौड़ा दौड़ा अमेरिका के पास गया और अमेरिका की मध्यस्थता के बाद आखिरकार सीज फायर हुआ। आज शाम 5 बजे से सीज फायर लागू हो गया है, यानी बॉर्डर पर अब कोई गोलीबारी नहीं होगी। फिलहाल आप ये रिपोर्ट देखिए, उसके बाद हमारा गेस्ट पैनल जुड़ेगा, हम तमाम विषयों पर चर्चा करेंगे। भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर। भारत के शर्तों पर तैयार हुआ पाकिस्तान। भारत ने अपनी शर्तों पर पाकिस्तान के साथ किया सीज फायर। पाकिस्तान के डीजीएमओ ने भारत के डीजीएमओ को फोन किया। शाम 5 बजे से दोनों देशों के बीच सीज फायर लागू। अमेरिका ने भारत और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता की। 12 मई को फिर बात करेंगे दोनों देशों के डीजीएमओ। ऑपरेशन सिंदूर के 46 घंटे में घुटनों पर आ गया पाकिस्तान। भारत पाकिस्तान के बीच अब सीज फायर हो गया है। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने कहा कि शनिवार दोपहर 3:35 पर दोनों देशों के डीजीएमओ के बीच बातचीत हुई थी। इसमें फैसला लिया गया था कि शनिवार की शाम 5 बजे से दोनों देश आकाश, जल और थल पर तत्काल हमले रोक देंगे। इसके साथ ही दोनों देशों के बीच सीज फायर हो गया है। मिस्री ने कहा कि 12 मई को दोनों देशों के अधिकारी आगे की रणनीति पर चर्चा करेंगे। The Director General of Military Operations of Pakistan called the Director General of Military Operations of India at 15:35 hours earlier this afternoon. It was agreed between them that both sides would stop all firing and military action on land and in the air and sea with effect from 1700 hours Indian Standard Time. ऑपरेशन सिंदूर के 46 घंटे के बाद ही पाकिस्तान घुटनों पर आ गया। पाकिस्तान ने जो भारतीय सीमा पर सैन्य हमले शुरू किए थे, उसे 3 ही दिन में समझ में आ गया कि भारत रुकने वाला नहीं है और भारत के हर एक्शन से पाकिस्तान को बड़ा घाटा हुआ है। सीज फायर के बाद रक्षा मंत्रालय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि पाकिस्तान को हमने बहुत भारी नुकसान पहुंचाया। हमने किसी धार्मिक स्थल को नुकसान नहीं पहुंचाया। भारत की सेना अपनी रक्षा के लिए सक्षम है। कि पाकिस्तान के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात की गई थी कि उनके सीनियर मिलिट्री ऑफिसर्स, जो कि पूरी तरह से ये भ्रामक है और तथ्यों से दूर है, कि पाकिस्तान की ओर से ये झूठा आरोप भी लगाया जा रहा है कि भारतीय सेना ने मस्जिदों को नुकसान पहुंचाया। मैं इससे बिल्कुल स्पष्ट करना चाहती हूं कि इंडिया इज ए सेक्युलर नेशन और हमारी सेना भारत के कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज की एक। सीज फायर से पहले केंद्र सरकार ने फैसला किया है कि भारत की जमीन पर किसी भी तरह की आतंकी कार्रवाई को भारत युद्ध मानेगा।
भारत उसी के अनुसार जवाब भी देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 11 भारत। ऑपरेशन सिंदूर के जरिए भारत ने पूरे विश्व में अपना लोहा मनवाया। पहलगाम में हुए आतंकी हमले का बदला लिया गया और इतना ही नहीं, एक चेतावनी भी पाकिस्तान को दी गई है भारत सरकार की ओर से कि अगर आने वाले समय में अगर कोई आतंकी हमला होता है तो भारत उसे युद्ध की तरह देखेगा, जोरदार हमला वापस किया जाएगा, करारा जवाब फिर मिलेगा। हालांकि अब सीज फायर हो गया है, लेकिन हम पिछले 86 घंटों की बात करें तो भारतीय सेना ने अपना शौर्य और पराक्रम दिखाया। हमने दिखाया कि कितने टेक्नोलॉजिकली हम एडवांस्ड हैं, युद्ध स्तर पर तैयारी हमारी क्या होती है। और इतना ही नहीं, हम वसुधैव कुटुंबकम में विश्वास रखने वाले लोग हैं, लेकिन अगर कोई आंख उठाकर देखता है तो उसका क्या हश्र होता है। हम इन्हीं तमाम विषयों पर आज चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारा गेस्ट पैनल जुड़ा है। अपने अतिथियों से सबसे पहले आपका परिचय करा दें। हमारे साथ रिटायर्ड कर्नल संजय सिंह जी जुड़ चुके हैं। संजय जी का बहुत स्वागत है न्यूजीलैंड भारत में। हमारे साथ पूर्व सैन्य अधिकारी एसएन सिंह जी जुड़ चुके हैं। एसएन सिंह जी बहुत स्वागत है न्यूजीलैंड भारत में। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से प्रतुल शाहदेव जी जुड़ चुके हैं। प्रतुल जी बहुत स्वागत है न्यूजीलैंड भारत में। हमारे साथ उमेश तिवारी जी लोजपा से जुड़ चुके हैं। उमेश जी बहुत स्वागत है न्यूजीलैंड भारत में। सुनील सिंह जी हमारे साथ कांग्रेस से जुड़ चुके हैं। सुनील जी बहुत स्वागत है न्यूजीलैंड भारत में। हमारे साथ क्षितिज मिश्रा राष्ट्रीय जनता दल से जुड़ चुके हैं। क्षितिज जी बहुत स्वागत है न्यूजीलैंड भारत में। और हमारे साथ सागर कुमार जनता दल यूनाइटेड से जुड़ चुके हैं। सागर जी बहुत स्वागत है न्यूज़ 11 भारत में। तो लगातार एक के बाद एक अपडेट न्यूज़ 11 भारत आप तक पहुंचाता रहा है। और इतना ही नहीं, बॉर्डर पर क्या कुछ चल रहा था, हमारी तैयारियां कैसी थी, पल पल की अपडेट न्यूज़ 11 भारत ने आप तक पहुंचाया। अब सीज फायर हो गया है, लेकिन जो मजबूती हमारे सेना ने दिखाया, जितने सुकून से हम अपने घरों में बैठे हुए थे, सिर्फ इसका देन था कि हमें अपने सेना पर, हमारे नेतृत्व पर भरोसा था। तमाम पहलुओं पर हम बात करेंगे। हम सबसे पहले रिटायर्ड कर्नल संजय सिंह जी का रुख करते हैं। संजय जी, आज सीज फायर हो गया, लेकिन हम सीज फायर के बारे में चर्चा करेंगे। उन 86 घंटों को याद करते हैं। भारतीय सेना ने जो शौर्य और पराक्रम दिखाया है और पूरे विश्व ने जाना कि हमारा डिफेंस सिस्टम कितना मजबूत है। देखिए, सबसे पहले मैं अपने पूरे भारतीय सेना के हर जवान, हर अधिकारी को मैं बहुत बहुत दिल से, एट कोर ऑफ माई हार्ट, मैं बताना चाहता हूँ, उनके वीरता के लिए, पराक्रम के लिए, शौर्य के लिए मैं उनको बधाई देना चाहता हूँ कि जिस तरीके से उन्होंने अपने दुश्मन को अपने घुटने टिकवाए हैं। बहुत सारी चीज़ें फर्स्ट टाइम हुई है। फर्स्ट टाइम क्या हुआ कि फर्स्ट टाइम 1971 के बाद हमने उनके देश में घुस करके पंजाब प्रांत में उनका एक डिफेंस सिस्टम को हमने तबाह किया। उनका एक ट्रेनिंग कैंप था, उसको तबाह किया। उसके बाद में अभी लेटेस्ट जो पिछले 24 घंटे में 8 उनके एयरबेस थे, उनको हमने तबाह किया। देखिए, जो प्रिसीजन अटैक है ना, एग्जैक्टली जहां मारना था हमने वहां मारा। कोई सिविलियन को हमने बिल्कुल भी क्षति नहीं पहुंचाया और जो उनके मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट थे उसको दिखाया। और सबसे बड़ी बात मैं क्या बताऊं, जो स्ट्रेटेजी एक मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने देखा है, वी हैव यूज्ड वाटर एज ए वेपन। ये सिंधु जो अपना जल का जो अपना संधि था उनके साथ में, ये आज तक किसी ने छेड़ा नहीं था उसको जी। पहला बार दिखाया कि इस वाटर को तो हम एक वेपन की तरह में इस्तेमाल कर सकते किया। जब मन किया उनको फ्लडेड कर दिया और जब मन कर दिया उनको सुखा दिया। और जो लेटेस्ट हमने राफेल के ऊपर जो इतना हंगामा हो रहा था, हम बताएं राफेल का जो स्कल्प एंड हैमर एक टैक्टिक्स है उसका जो वर्ल्ड में लेटेस्ट है, वो राफेल ने तो कमाल किया है। वहां पर जाकर राफेल घुसते के साथ में कांपने लगते थे। और आपको जैसा कि पता है, अगेंस्ट जिनेवा कन्वेंशन पाकिस्तान ने जो एरिया वेपन यूज किया है, एरिया वेपन कहने का मतलब है चाइना से जो आर्टिलरी गन लाया था, वो प्रेसिजन वेपन नहीं है, वो है मारेगा तो एक पूरी एरिया को बर्बाद करेगा। तो एरिया वेपन यूज किया, जो कि बहुत ही कायराना हरकत है। मैं देख रहा था जम्मू में हमारे सिविलियन बेचारे, हमारे क्या बोलते हैं, गुरुद्वारा के ऊपर में, आपको पता ही है वहां जो गिरा, जम्मू में किसी के घर के ऊपर गिरा, ये निंदनीय है और कायराना हरकत है। तीसरा बात मैं ये बताना चाहता हूं कि हम जो लड़ाई लड़े, वर्ल्ड बात कर रहा है मोदी जी के बारे में, मोदी जी का ये टैक्टिक्स है। पंजाब के बारे में क्या बात कर रहे हैं? कभी सुना कि पंजाब के प्राइम मिनिस्टर का नाम आया? हमेशा उनके आर्मी के नाम आया। और आज तक जितने भी हमारे अगेंस्ट में हमने जो लड़ाइयां लड़ी हैं, वो पाकिस्तान आर्मी के कब्जे में पूरा पाकिस्तान है।
जो जो उनका पूर्व प्राइम मिनिस्टर होता है उसको जेल में डाल देते हैं, मार देते हैं। लेकिन हमारी आर्मी का जो डिसिप्लिन है, मतलब हम अपने नेता के देखते हैं, नेता क्या चाहता है। नेता चाहता है ऐसे करो, उन्हें खुली छूट दी तो खुली छूट निकला, शेर ने दिखाया पूरे दुनिया को। अब तक अब शेर को पिंजरा में बांध करके जो पहले जो काम कर रहे थे अब वो नहीं है। तो सेना ने अपना पराक्रम, शूरता और वीरता जो दिखाया है विश्व के सामने, वो रियली बहुत काबिल तारीफ है। तीसरी बात, एक और चीज थोड़ा सा मैं ऐड करना चाहता हूं। आज तक हम लोगों ने जो किया वो बाहर से खरीद रहे थे। आपको मालूम है कि हमने अपने बहुत सारे जो इंडियन मेड मिसाइल्स यूज नहीं किए, ब्रह्मास्त्र यूज नहीं किया, हाँ पृथ्वी यूज नहीं किया, आकाश यूज किया। अब देखिए आकाश का हमने किस तरीके से आकाश को हमने पूरे दिखा दिया, आकाश में डाल करके दिखा दिया, उनका धज्जियां उड़ा दी। अब हमारा पूरे विश्व में जो एक आर्म्स एंड एम्युनिशन बेचने का बाजार अमेरिका के पास था, फ्रांस के पास था, अब हमारे पास आने वाला है। दुनिया हमारी तरफ देख रही है। हमने इसको, आप मोदी जी क्या बोलते हैं कि आपदा में अवसर, तो हमने आपदा में एक अवसर ढूंढा है। डीआरडीओ को और सशक्त करेंगे और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी डेवलप करेंगे। कि हमने जो अभी S-400 मिसाइल हमने रशिया से खरीदा था, लेकिन आकाश तो हमारा अपना था जी। आकाश को हमने इस्तेमाल किया तो कितना कारगर इस्तेमाल किया देखा आपने। आकाश की सब जगह बहुत तारीफ हो रही है। तो इस तरीके से भारतीय सेना के बारे में तो हम क्या कहें, बहुत वो इनको लग रहा था कि हम वही सेना है 1962 वाले, नंगे पैर लाठी से चाइनीज के विरुद्ध। नहीं 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 नहीं, ये मोदी की सेना है जी, आधुनिक सेना है और डिजिटल सेना है। हम सबको हिला के रख दिए, वर्ल्ड ने यही देखा। अब क्यों अमेरिका को ऐसा लगा कि अरे यार ये तो बहुत आगे बढ़ता जा रहा है, रोको इन लोगों ने तो और कुछ एडवांस टेक्नोलॉजी भारत अपना दिखा। बिल्कुल, आप जो बोल रहे हैं मैं उस पर ही कुछ जोड़ना चाहूंगा। सूत्रों के हवाले से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। अमेरिका ने मध्यस्थता नहीं की है, पाकिस्तान को झुकना पड़ा है। सूत्रों के हवाले से यह बड़ी खबर हम बता रहे हैं कि पाकिस्तान जब अपने आप को कमजोर पड़ता देखा, उस देश ने भारत, बिल्कुल अमेरिका का हाथ है, बिल्कुल संधि कराने में अमेरिका ने योगदान दिया है, लेकिन सीधे तौर पर नहीं है। पहले जाकर पाकिस्तान झुकता है और फिर जाकर भारत अपनी शर्तों पर सीज फायर के लिए मानता है। और यह बड़ी खबर इस वक्त की न्यूज़ 11 भारत आप तक पहुंचा रहा है। हम कुछ और अतिथियों से अपने बात करेंगे। एसएन सिंह जी हमारे साथ पूर्व सैन्य अधिकारी जुड़ चुके हैं। एसएन सिंह जी, सीज फायर का उल्लंघन करना पाकिस्तान की पुरानी आदत है। सीज फायर हालांकि शाम 5 बजे से लागू हो चुका है, लेकिन अभी भी सतर्कता बरतने की जरूरत है, क्योंकि पाकिस्तान पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। अगर हम बात कर लें तो भारतीय सैनिक पहला कदम बढ़ाए भी नहीं थे कि पाकिस्तान हार मान चुका है सिर्फ टेक्नोलॉजी के आगे। देखिए, इंडिया जो है, भारतीय सैनिक बहुत सशक्त है। हमारे हिंदुस्तान की जो सैनिक जो है पूरे वर्ल्ड में सशक्त है। सिर्फ इसको आदेश मिलना चाहिए, और वो मोदी जी ने हमारे आदेश फुल दिया है। और जब तक सैनिकों को आदेश पूरा नहीं मिलता है तब तक वो कुछ नहीं कर पा रहा है, क्योंकि इस बार पूरी सशक्त अपने आर्मी को इन्होंने पूरी छूट दी है कि आप अपने तरीके से पाकिस्तान को घुटने टेक दो। और तो हिंदुस्तान के इतने सैनिक अच्छे हैं कि जो भी कोई भी पराक्रम हो, पाकिस्तान तो एक दिन भी नहीं टिक पाएगा, क्योंकि एक तो एक स्टेट के बराबर भी नहीं है। तो यहाँ से लोग दौड़ेंगे भी ना तो पाकिस्तान ख़त्म हो जाएगा। ये तो गोलीबारी की बात है। ऑर्डिनेंस हमारी बहुत ताकतवर है, और इस बार जो हमारे मोदी जी ने जो किए हैं, जो डीआरडीओ को, जो टेक्नोलॉजी को जो इन्होंने पूरा छूट दिया है कि आप इसके बारे में अपना टेक्नोलॉजी पूरा ले आए और पाकिस्तान को ध्वस्त कर दे। क्योंकि पाकिस्तान जो अभी देखे हैं, जो वार हुआ था, वो पैसे के कारण अपना तो हथियार बेच दिया। उसके पास तो कुछ है ही नहीं, वो तो खाली गिदड़ भभकी दिखा रहा है। 86 घंटे के वार में लोन लेना पड़ गया है पाकिस्तान। सर, वो भीख भी मांगेगा, उसके पास तो है क्या? वो तो पूरा हिंदुस्तान में वो अपने आदमी को भेज रहा है कि जाओ वहाँ खाने के लिए तुम्हें लोग देगा, और यहाँ भीख लोग मांग रहा है। आपने देखा होगा टीवी चैनलों में चल रहा है कि जो भी पाकिस्तान से आ रहा है वो कभी नाम नहीं लेता कि हम पाकिस्तान जाएंगे, कोई नाम नहीं लेता है कि हम जाएंगे। मगर हिंदुस्तान फिर भी रहम करता है, क्योंकि हिंदुस्तान एक ऐसा जगह है और यहाँ की जनता इतना दयालु है कि कभी भी, हम तो भारतवासी हैं, वसुधैव कुटुंबकम में भरोसा रखते हैं। पूरी वसुधा हमारे लिए एक परिवार की तरह है। और देखिए, सेना की हम तारीफ कर रहे हैं, तारीफ के काबिल भी हैं हमारे तमाम सैनिक, भारतीय सेना, लेकिन 140 करोड़ जनता जो इच्छा शक्ति इस बार दिखाई है, पूरा देश एकजुट खड़ा था और
तमाम नागरिकों की भी सराहना की जानी चाहिए, तमाम राजनीतिक दलों की सराहना की जानी चाहिए। सत्ता पक्ष विपक्ष राजनीति से परे हटकर सब सिर्फ एक बात कह रहा था कि पहले उन्हें जवाब दीजिए, बाद में हम यह तय कर लेंगे कि किसकी गलती थी, कहां सुरक्षा में चूक हुई, यह सब बात का विषय है, यह सवाल बाद में उठाएंगे। हम अब सत्ता दलों के पास भी चलेंगे, सत्ताधारी दलों के पास, और तमाम राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि हमारे साथ जुड़ेंगे। फिर भारत और पाकिस्तान के बीच आज शाम 5 बजे से सीज फायर लागू हो गया है। भारत ने अपनी शर्तों के साथ सीज फायर को माना है और साथ ही यह भी हिदायत दी गई है कि आगे से अगर कोई आतंकी हमला होता है तो उसे युद्ध की तरह देखा जाएगा और युद्ध की तरह ही जवाब दिया जाएगा। तो पाकिस्तान आने वाले समय में अब कोई गलती ना करे, यह उम्मीद हम रखते हैं। लेकिन पाकिस्तान तो पाकिस्तान है, पिछले 6 दशकों में कई बार वो सीज फायर का उल्लंघन कर चुका है, इसलिए हमारे भारतीय सेना सतर्क है। इसके साथ ही भारत एक पहला देश बन गया है जिसने किसी परमाणु संपन्न देश पर हमला किया। हम इस पर बातचीत करेंगे। सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी का रुख करते हैं, प्रतुल शाहदेव जी हमारे साथ है। प्रतुल जी, देखिए, पूरे देश को भरोसा था देश के नेतृत्व पर। यह मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि हमने पाकिस्तान की हालत देखी। 1-2 अटैक में वो लोग रोड पर उतर आए थे, सिविल वॉर जैसी उनकी स्थिति उत्पन्न हो गई थी, लेकिन भारत के लोग सुकून से बैठे हुए थे। उनका कहना था हमारा नेतृत्व संभाल लेगा। देखिए, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के करिश्माई नेतृत्व में नया भारत है 21वीं शताब्दी के 25वें वर्ष का, और हमारी थल सेना, वायुसेना, नौसेना का जो पराक्रम था वैश्विक स्तर पर यह सिद्ध हो गया कि आतंकवाद के खिलाफ हमारा जीरो टॉलरेंस है। देखिए, पहलगाम में किस तरह का कायरतापूर्वक हमला हुआ था, उसके बाद जो हमने पाकिस्तान को जवाब दिया, उसके स्पेसिफिक टारगेट्स को हमने किया। देखिए, हम कभी वॉर को स्केलेट नहीं करना चाहते थे। हमारा न्यूक्लियर पॉलिसी भी है, नो फर्स्ट यूज़ का डॉक्ट्रिन था, उसको भी भारत बदलने को तैयार था अगर देश की संप्रभुता पर प्रश्न होता। पर देखिए आपने कितना सुंदर तरीके से मोदी जी के नेतृत्व में पूरा कैमोफ्लेज किया गया। और साहब, ये तो हमारा डिफेंस सिस्टम था जो एंटी मिसाइल को मार गिराने वाला, ड्रोन को मार गिराने वाला, सिर्फ वो एक्टिव था और हमारी वायुसेना एक्टिव थी। अभी तो नौसेना और थल सेना ने तो अपना रन ही नहीं दिखाया था साहब। अगर वो कामयाबी, अगर वो स्थिति आती तो पाकिस्तान एक था पाकिस्तान हो जाता। देखिए, हमारा स्पष्ट मानना है कि बड़े अच्छे तरीके से भारत ने पूरी स्ट्रैटेजी की। 14-15 दिन स्पेसिफिक इनपुट रखा, कौन कौन से टॉप 7 कमांडर्स, जिसकी सूची आज ऑफिशियली जारी हुई है कि वो कहाँ पर रहते हैं, उनको पिन पॉइंट करके मारा बिना एग्जैक्ट, और वो बगल के घरों को भी नुकसान नहीं हुआ। तो 7 बड़े कमांडर्स को एलिमिनेट कर दिया गया। मौलाना जो मसूद अजहर है उसको पता चला होगा कि अपनों के खोने का क्या गम होता है। और ये भारत का जो डिफेंस सिस्टम था S-400, जो एंटी ड्रोन और एंटी मिसाइल और जो हवाई हमले के लिए था, वो जिस समय खरीदा जा रहा था तो उस समय अमेरिका ने सैंक्शन लगाने की धमकी दी थी, लेकिन हमने नहीं झुका, हम रशिया से इसको खरीद कर लाए। और मोदी जी ने कितने अच्छे तरीके से कैमोफ्लेज किया। जब पूरा देश 2 दिन पहले घोषणा हुई थी कि अब मॉक ड्रिल होगा, देश मॉक ड्रिल की तैयारियां कर रही थी, सारा टीवी चैनल दिखा रहा था एक दिन पहले मॉक ड्रिल कैसे होगा, उसी रात हमने वो हमला किया और इतने स्पेसिफिक टारगेट्स पे हमला किया कि ये काबिल तारीफ थी। और पाकिस्तान, मुझे तो कभी कभी लगता है कि पाकिस्तान को चीन और तुर्की से पूछना चाहिए कि उनको शादी वाला ड्रोन बेच दिया वो कहकर कि ये युद्ध वाला ड्रोन है। सारे ड्रोनों को मार गिरा, 1-2 अपवाद हैं जो सिविलियन एरियाज में। और देखिए, पाकिस्तान का दुस्साहस, मस्जिदों को टारगेट किया, गुरुद्वारा को टारगेट किया, मंदिरों को टारगेट किया। शर्म आनी चाहिए इनको। और पूरा देश, कुछ अपवाद को छोड़ दे, आज उन अपवादों पे मैं चर्चा नहीं करूंगा, पूरा देश एक स्वर में बोल रहा था साहब कि पाकिस्तान को जरूरत पड़ेगी तो नक्शे से मिटा देंगे। हमारी सेना, हमारी जितने अंग थे, सब ने वही करके दिखाया। लेकिन हमारा पॉलिटिकल लीडरशिप था, पाकिस्तान का प्रधानमंत्री पागल हो गया था, पागल की तरह बयान दे रहा था, उसका डिफेंस मिनिस्टर भी पागल हो गया था, फॉरेन मिनिस्टर पागल हो गया था। सब टीवी चैनल्स को बयान दे रहे थे कि साहब हमने ड्रोन इसलिए नहीं मारा, क्या आपने देखा था वो वीडियो, हमने ड्रोन इसलिए नहीं मारा कि हमारे पता चल जाता कि हमारा टारगेट कहाँ था। अरे बेशर्मो, तुम्हारे पास वो टेक्नोलॉजी ही नहीं थी हमारे हथियारों को मार गिराने की, और पिन पॉइंट लोकेशन था। और पाकिस्तान ने किस तरीके से वॉर को एस्केलेट किया, सैम को दागा, सरफेस टू एयर मिसाइल्स, हमारे यहाँ दिल्ली तक को टारगेट किया, हमने सारे को नेस्त नाबूद किया। ये हमने घुस कर मारा और दिखा दिया। पाकिस्तान ने घुटने टेक दिए साहब। और आपने बिल्कुल सही कहा, पाकिस्तान ने इनिशिएटिव लिया, भारत का मकसद कामयाब हो गया था। उनके जितने बड़े तमाम एयरबेस थे जहां से वो लॉन्च करने वाले थे, उनकी कैपेबिलिटी को हमने ध्वस्त कर दिया। उनकी वायुसेना शायद टेक ऑफ करने की भी पोजीशन में नहीं रही थी। तो जिस तरह का नजारा आज था, और सीज फायर हमारे कंडीशन पर, सबसे बड़ी बात, कर्नल साहब की बात से मैं बिल्कुल सहमत हूं, वाटर भी एक कैनन है।
हमने सिंधु नदी के समझौते को अभी तक जो अभियान में रखा था, तो बस सीज फायर हुआ है जी नहीं, अभी हमने उसे चालू रखा है कि साहब सिंधु समझौता नहीं है, जब मन करेगा फ्लड कर देंगे। आप देखते थे ना, चेनाब नदी के डैम से छोड़ा गया, सिंधु नदी का पानी को रोका नहीं गया। तो ये सब पाकिस्तान अब अपना फ्लड देख रहा था, और अफगानिस्तान में बालूचिस्तान जो एक और फ्रंट खुला, ये सब स्ट्रैटेजी थी। और जो स्ट्रैटेजी थी, पाकिस्तान बालूचिस्तान फ्रंट से अपने सेना को मूव नहीं कर पाया। साहब सैल्यूट हमारे आर्म फोर्सेस को, पॉलिटिकल लीडरशिप को, जो उन्होंने कर दिखाया है। साहब भारत पाकिस्तान की 7 पुश्तें इसे नहीं भूलने वाली है। और रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता ने स्पष्ट कर दिया कि भविष्य में भी कोई इस तरह का अगर इंट्रूजन करने की कोशिश होगी बॉर्डर पे, तो माकूल जवाब दिया जाएगा। रक्षा और विदेश सचिव ने भी स्पष्ट किया, विदेश मंत्री ने भी स्पष्ट किया कि साहब जो सीज फायर का ये समझौता है वो पाकिस्तान ने किया, हमने अपनी शर्तों पर उनको घुटने टिकवा दिया। ये नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाला नया भारत है। चलिए, भारत ने अपने शर्तों पर पाकिस्तान को घुटने टिकवाया, सीज फायर हुआ है, करार दोनों देशों के बीच जरूर हुआ है, लेकिन भारत अपनी शर्तों पर अडिग रहा। सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान जो दावे करता रहा पिछले 86 घंटों के भीतर, उसमें कितनी सच्चाई थी। एक मंत्री महोदय हैं पाकिस्तान के, जो कह रहे थे हमने राफेल को मार गिराया। सबूत मांगा गया तो कहा हमने सोशल मीडिया पर देखा है। तो आप स्तर देख सकते हैं कि उन प्रमाण वो कहां से लेते हैं। सोशल मीडिया पर उनके लिए सब कुछ तथ्य है। हम कांग्रेस का रुख करते हैं, सुनील सिंह जी हमारे साथ हैं। सुनील जी, सबसे पहले आपको और कांग्रेस पार्टी को बहुत बधाई। आप लोगों ने जिस संयमता से पूरे भारतवर्ष के साथ मिलकर केंद्र सरकार पर भरोसा जताया, केंद्र सरकार का साथ दिया है, पूरा देश इसके लिए आपको शुक्रिया अदा कर रहा है। देखिए, भारत का सेना जो है, उनकी शौर्य पराक्रम, उनकी ईमानदारी, उनकी कर्तव्यनिष्ठा और उनका जो मजबूत इरादा है भारतीय सेना का। भारतीय सेना लोकतंत्र का शान है और अखंड भारत का जीवंत आत्मा और विश्वास है। और फिर एक बार भारतीय सेना ने पाकिस्तान को बताने का काम किया है कि हमसे अगर टकराओगे, हमसे अगर प्रयास करोगे लड़ने का, तो तुमको भूगोल के नक्शा से और दुनिया के नक्शा से मिटा दिया जाएगा। और सबसे बड़ी जो आयुष जी बात है कि पूरे कांग्रेस पार्टी ही नहीं, देश के सभी पार्टी, जिस दिन ये घटना 22 अप्रैल को घटी, उसी दिन से सभी पार्टी ने ऑल पार्टी मीटिंग्स हुआ, 2 बार मीटिंग्स हुआ, सभी पार्टी ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी को स्पष्ट कर दिया था कि दुश्मन देश के लिए और हमारे जो नागरिक आतंकवादियों के द्वारा मारा गया, और पाकिस्तान का था कि उनको जो हमारे देश के 28 नागरिक मारे गए, वो आतंकी का और पाकिस्तान का जो साजिश था कि देश में आतंक को फैलाना है। तो भारतीय ने सभी, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बुद्धिस्ट, पारसी, सभी ने यह बताने का काम किया कि पाकिस्तान ही नहीं, मैं पूरे दुनिया के खिलाफ पूरा भारत एक है। अगर कोई भी भारत पर उंगली उठाने का काम करेगा तो हम पूरे भारत एक है, और भारत के सभी पार्टी एक हैं। ये उदाहरण प्रस्तुत करने का काम किया। और दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण बात है आयुष जी, कि पाकिस्तान घुटना इसलिए टेक दिया कि 86 घंटे के वार में पाकिस्तान के जितने भी लड़ाकू बेस थे, सभी को भारत ने ध्वस्त कर दिया, सभी को ध्वस्त कर दिया। उनका कुछ भी बचा हुआ नहीं था कि वो हमारे देश के साथ में लड़ सकते थे, कोई भी क्षमता उनके पास बचा हुआ नहीं था। अब वो बात देखिए, अब क्या है कि पाकिस्तान एक ऐसा देश है जो आपका, मुझे स्वागत करता हूं मैं देश के विदेश सचिव विक्रम मिश्री जी का, जिन्होंने बड़ा स्पष्ट किया, इतने तरीके से बात को पूरे देश के समक्ष रखने का काम किया कि 35 वर्षों से पाकिस्तान भारत के लिए नहीं, पूरा दुनिया के लिए आतंकवादी पैदा कर रहा है, पूरा दुनिया के लिए आतंकवादी का प्रशिक्षण दे रहा है, पूरा दुनिया से पाकिस्तान के विकास के लिए कर्ज लेता है और आतंकवादी तैयार करता है। उन्होंने पूरी दुनिया को दिखलाने का काम किया और उदाहरण प्रस्तुत कर बताने का काम कि पाकिस्तान आज भी आतंकवादी पैदा करता है, और पूरा दुनिया इसको मानने का काम किया है, स्वीकार किया है कि पाकिस्तान आतंकवाद को प्रश्रय देता है। और आज कहीं ना कहीं ये बहुत अच्छा संकेत है। पुनः बिल्कुल, इसीलिए तो शर्त रखा गया है ना कि आगे से अगर आतंकी हमला होता भी है तो उसे युद्ध की तरह देखा जाएगा, पाकिस्तान उसके लिए जिम्मेवार होगा। फिलहाल हम जिन विषयों पर बात कर रहे हैं कि
सेना ने जो अपना शौर्य और पराक्रम दिखाया है, हम टेक्नोलॉजिकली कितना एडवांस्ड हो चुके हैं और हमारे महज सुदर्शन चक्र को पाकिस्तान भेद नहीं पाया। उनका पूरा डिफेंस सिस्टम तबाह हो चुका है। रिकवर करने में कम से कम पाकिस्तान को 10 साल लगने वाला है। रुकेंगे, चर्चा कर रहे हैं पिछले 86 घंटों को लेकर। सीज फायर लागू हो चुका है और भारत ने अपनी शर्तों के साथ पाकिस्तान को घुटने टेकवा दिया है। लगातार डिफेंस सिस्टम के बारे में चर्चा हो रही है, पाकिस्तान की नाकामियों के बारे में चर्चा हो रही है और कायराना हरकत जो पाकिस्तान के द्वारा किए गए पिछले कुछ दिनों में, उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। लोजपा से हमारे साथ उमेश तिवारी जी जुड़ चुके हैं। उमेश जी, हमने देखा कि महज 25 मिनट के भीतर भारतीय सेना क्या कर सकती है, ये 6 और 7 मई की दरमियानी रात को ही पता चल गया था। फिर से जब काउंटर अटैक भारत की ओर से किया गया, एयरबेस तबाह, रडार सिस्टम तबाह, पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम तबाह। निश्चित तौर पर अब टैक्स पेयर्स को यह समझ में आने लगा है कि जो हम टैक्स पे कर रहे हैं ये जा कहां रहा है, ये अब दिख रहा है। ऐसा है कि सबसे पहले तो मैं अपने देश के तीनों सेनाओं को, भारत की 1 अरब 40 करोड़ जनता की तरफ से अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं, सलाम करते हैं। दूसरा बात यह है कि आप जानते हैं कि सभी हम लोग गांव देहात में भी कहते हैं कि चाइनीज माल है। चाइनीज का क्या स्थिति है, चाइना का जितना भी उन्होंने दिया था पाकिस्तान को सिक्योरिटी से संबंधित, उसका जेट 17 भी देखे, आप F-16 भी देखे कि चक्र 16 अमेरिका ने दिया था। हाँ, अमेरिका दिया था। F-16 जो है सो अमेरिका दिया था, वो चाइना दिया था। आप देखें कि 4 उन लोग का फाइटर जेट जो है सो ध्वस्त हो गया। हमारा आकाश जो मिसाइल है उन्होंने ध्वस्त कर दिया। अब सवाल यह है कि जो भारत ने अभी अपनी इच्छा शक्ति दिखाई है, इसमें हम सभी लोग 140 करोड़ भारत की जो जनता है, सभी एक चट्टान की तरह मजबूत खड़ा थे। आप देखें कि हमारे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जो थे शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने कोई मीटिंग नहीं किया, बाहर नहीं निकला। वहाँ के सेना अध्यक्ष अंडरग्राउंड हो गए, लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री और तीनों सेना के अध्यक्ष और तीनों सेनाओं के साथ हमारे प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और रक्षा मंत्री ने निरंतर दिन में 5 बार बैठक की। यह दर्शाता है कि नेतृत्व में क्षमता हो तो निश्चित ही विजय प्राप्त होगा। इसमें कहीं किंतु परंतु वाला बात नहीं है। भारत 1971 वाला आज नहीं है, आज भारत 2025 चल रहा है। पाकिस्तान को घुटने पर लाने में आप देखें कि मात्र 1:30 बजे रात में 25 मिनट में पूरे पाकिस्तान को तबाह कर दिया। जितने आतंकवादी का जगह था, छुपने का जगह था, उसको समाप्त कर दिया। और भारत का आज जो स्थिति है, निश्चित ही 140 करोड़ जनता आज खुशी मना रही है और खुशहाल है, और 140 करोड़ जनता निश्चित ही पूरे भारत एक साथ है और एक साथ रहेगी। बिल्कुल, देखिए पूरा भारतवर्ष एक साथ है। 140 करोड़ जनता ढाल की तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ खड़ी थी कि आप एक्शन लीजिए, हम पूरी मजबूती के साथ खड़े हैं। एक तस्वीर चंडीगढ़ से सामने आई थी, जब वॉलंटियर्स बुलाने की बात आई, चंडीगढ़ में भीड़ लग गया। ये भारतीय नौजवान हैं, इन्होंने दिखाया कि हम भले ही सेना में ना हो, लेकिन जब भी देश को जरूरत होगी हम तैयार हैं। हम रुक करते हैं सागर कुमार जी का, जनता दल यूनाइटेड से सागर जी हमारे साथ है। सागर जी, हम बात करें लगातार पिछले 86 घंटों की, और उन 86 घंटों में भारतीय सेना ने अपना शौर्य और पराक्रम दिखाया। S-400 का हमने कारनामा देखा, और हमने देखा कि कैसे चीन जो दंभ भरता है कि हम सशक्त सेना है, हमारे पास सब कुछ है, उनकी टेक्नोलॉजी को फेल होते देखा हर बार। देखिए, भारत के लिए शांति और संप्रभुता सर्वोपरि है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का ख्याल रखते हुए और पाकिस्तान की नरमी और गिड़गिड़ाहट के मद्देनज़र संघर्ष विराम पर भारत ने सहमति जताई है। और हम हमेशा से यह चाहते हैं कि पड़ोसी देशों के साथ हमारा संबंध बेहतर हो, मधुर हो, और यही कारण है कि उनकी नादानियों को, उनकी गलतियों को, उनकी नाकामियों को हम उनके नादानी समझ करके माफ़ करते रहे। लेकिन पिछले दिनों जिस तरीके से जो हिमाकत आतंकियों ने दिखाने का काम किया है, और हमारे जो बहन बेटी हैं उनके सुहाग को छीनने का दुस्साहस किया, और देश को धार्मिक आधार पर बांटने का जो कुकृत्य उनके द्वारा किया गया, तो इसके जवाब में भारत की सेना ने आतंकियों को और आतंकियों को शरण, समर्थन और सहयोग देने वाले पाकिस्तान को
माकूल जवाब देने का काम किया और सबक सिखाने का काम किया। सिंदूर की कीमत क्या होती है ये एहसास उनको कराने का काम किया। और मुझे लगता है कि आने वाले समय में पाकिस्तान भारत पर कभी आंख दिखाने की हिमाकत नहीं करेगा, उसे करारा जवाब देने का काम हम लोगों ने किया है। और भारतीय सेना कितनी इफेक्टिव है और हमारे जो सेना का जो पराक्रम, जो शौर्य हम लोगों ने देखा, हम लोग भी कल्पना नहीं कर सकते थे। उतने बेहतर तरीके से सेना ने पूरी जंग को लड़ने का काम किया और बहुत इफेक्टिव रही। और आज उनके लिए बेहद खुशी हो रही है जिन्होंने इस हमले में अपने नज़दीकियों को खोया था, और मुझे अनुभूति हो रही है कि आज उन्हें न्याय मिला है। बिल्कुल, उन लोगों को न्याय मिला है जिन्होंने अपनों को खोया था। पहलगाम आतंकी हमले में जो कायराना हरकत पाकिस्तान की ओर से दिखाया गया, हालांकि स्पष्ट तौर पर यह नहीं कहेंगे कि पाकिस्तान ने यह किया था, लेकिन पाकिस्तान के द्वारा पाले गए आतंकवादियों ने किया था। पाकिस्तान यह नहीं मानता है कि हम आतंकवादियों को पालते हैं, लेकिन जब एयर स्ट्राइक भारत की ओर से किया गया, जो तस्वीरें अगले दिन निकलकर सामने आई, आतंकवादियों के जनाजे में कौन शामिल होता है, तो पाकिस्तान के सेना के अधिकारी शामिल होते हैं, पाकिस्तान सरकार के मंत्री शामिल होते हैं, और बाकायदा विदेश सचिव ने वो तस्वीर भी दिखाई थी। तो इससे सिद्ध होता है कि आखिरकार आतंकियों को पाल कौन रहा है। हम रुक करते हैं, राष्ट्रीय जनता दल का क्षितिज मिश्रा हमारे साथ है। क्षितिज जी, पिछले 86 घंटे में भारत ने अपना लोहा मनवाया और सीज फायर, हालांकि इसे माना जा रहा है कि अमेरिका ने मध्यस्थता की है, लेकिन घुटने टेकने पड़े हैं पाकिस्तान को। भारत ने अपने शर्तों पर मनवाया है, तो ये मजबूती है भारत की, और भारत अब कितना आगे निकल चुका है ये हमने बताया है। देखिए आयुष, ये इसको कुछ ऐसे समझिए कि पाकिस्तान डर करके भारत के नीचे झुका हुआ था और भारत ने उन्हें दान दिया है कि तुम जाओ, एक बार तुम्हें छोड़ते हैं, लेकिन अब से तुम अगर हिमाकत करोगे तो उसका अंजाम तुम भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। हमारा लड़ाई पाकिस्तान से नहीं था, हमारा लड़ाई पाकिस्तान के गोद में बैठी हुई वो जहर की पुड़िया से था, जिसको हमारे सेनाओं ने उड़ा दिया है, जिसको हमारे सेनाओं ने मिट्टी में मिला दिया। तो हमारी लड़ाई उनसे थी, लेकिन जो पाकिस्तान ने जो बार बार दुस्साहस की करने की कोशिश किया है, भारत ने उसका अभी केवल जवाब दिया था आयुष जी, केवल जवाब दिया था। अभी भारत ने सवाल नहीं पूछा था, अभी भारत ने अपनी मिसाइल तरफ से हमला नहीं किया था। उसी में ही पाकिस्तान का यह हाल हो जाता तो पाकिस्तान रात में अब अगर सोएंगे, उनके हुक्मरान, उनके सेना प्रमुख जब सोएंगे तो इस बात को जरूर सोचेंगे कि अगर भारत ने जवाबी कार्रवाई कर दी होती तो आज पाकिस्तान का क्या हाल होता। आयुष जी, आपकी एक बात से मैं सहमत नहीं हूं। आपने कहा कि इससे उभरने में पाकिस्तान को 10 साल लगेगा, मुझे लगता है 50 से 60 साल लगेगा, उनको और ज्यादा समय लगेगा। पाकिस्तान उभर ही नहीं पाएगा इन सारी चीजों से। पाकिस्तान जब सोएगा उसके हुक्मरान, तो उसके नींद में भी ये सपना आएगा कि उन्होंने कितना भी कोशिश किया, भारत का बाल भी बाका करने नहीं पाया। और इसके लिए हम भारत की तीनों सेनाओं को धन्यवाद करते हैं और सलाम करते हैं। बिल्कुल, भारत की तीनों सेनाओं को सलाम है। भारत के तीनों सेनाओं ने, हालांकि नौसेना ने तो अपना कारनामा अभी दिखाया भी नहीं था। नौसेना की एंट्री होती तो पाकिस्तान 4 घंटों तक भारत के अटैक को बर्दाश्त नहीं कर सकता था। परवाज खान जी का हम रुख कर लेते हैं। आपका बहुत स्वागत है परवाज जी, आजसू पार्टी से परवाज खान जी। परवाज जी, देखिए, हम सीज फायर की बात तो कर रहे हैं और यह भी कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने घुटने टेक दिए, भारत ने चलिए एक बार फिर माफ कर दिया। 65 में भी हमने माफ किया था, 71 में भी माफ किया था, 99 में भी माफ किया था उन्हें, लेकिन फिर वही होता है, पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आता है। धन्यवाद आयुष। इस समय आपने ऑल पार्टी के सारे लीडर्स को बुलाया और इस पर डिस्कशन किए। देखिए, स्पष्ट होना चाहिए कि हम भारतवासी और भारत की सरकार, हम लोग कहीं से अभी तक एक आधिकारिक घोषणा नहीं किए थे कि हम युद्ध कर रहे हैं। हम आतंकवाद के खिलाफ एक कड़ा प्रहार कर रहे थे, और उस आतंकवाद जो हम लोगों को, जिस भारतीयों को, 26 भारतीयों को जिस तरह से उसने नृशंस हत्या किया था, उसके खिलाफ ये प्रहार था। अब प्रहार ये था कि बार बार पहले से ये होता था ना कि हम लोग आतंकवाद के खिलाफ, हमारे भारत सरकार जितनी भी जब रही है, डोजियर दिया जाता था कि ये आतंकवादी है, इनको हमको सौंपा जाए। लेकिन ये सशक्त सरकार एनडीए की सरकार थी, जो आतंकवाद जहाँ रहते हैं उसका घर कहाँ है, उसके घर को नेस्त नाबूद किया गया, उस आतंकवाद को मिटाया गया।
ये हम लोग का आतंकवाद पे प्रहार था, ना कि युद्ध था। ये ठीक है, अभी एक हमारे विदेश सचिव का घोषणा हुआ है कि हम लोग एक विराम देते हैं कि इस तरह से कोई एक्ट नहीं होगा, चाहे थल सेना से, चाहे जल से या वायु से। लेकिन ये इसको हम लोग को इस तरह का जो चर्चा है खुले मंच पे हम लोग नहीं कहें, ये कूटनीति का हिस्सा हो सकता है, भारत सरकार का कूटनीति का हिस्सा हो सकता है। अभी और देखा जाएगा, जिस तरह से वो लोग जिस तरह से अभी सेलिंग कर रहे थे, जिस तरह से वो ड्रोन भेज रहे थे, जिसको हम लोग नाकाम करते आ रहे थे, ये कूटनीति का हिस्सा है। इसको हम लोग बैठ के लाइव टीवी पे डिस्कशन नहीं कर सकते। हो सकता है कि हमारा कूटनीति का हिस्सा है, एक टाइम दिया गया है कि अभी भी तुम चेत जाओ, नहीं तो हम डोजियर अब नहीं देगा भारत, अब डोजियर नहीं देगा। अब तुम्हारे घर का एड्रेस पता है, हमारा मिसाइल लॉक करके तुम्हारा घर को उड़ाएगा। तुम सोए रहोगे, जागे रहोगे, लेकिन चटपटा के वहीं मर जाओगे। इसलिए भारत को कमजोर ना समझे, क्योंकि भारत लगातार युद्ध को देखते आया। क्योंकि देखिए, पाकिस्तान का एक ही मंशा है कि एक यहाँ जिस तरह से संस्कृति में, जिस तरह से हिंदुस्तान में लोग रहते हैं ना, कि वो आपस में किसी तरह से आपस में सांप्रदायिक दंगा हो, उस तरह का कुछ ना कुछ वो क्रिएट करते रहता है। लेकिन इस बार 140 करोड़ जनता ने बता दिया है कि वो आप कुछ भी कीजिए, अब हिंदुस्तान डोजियर देने वाला नहीं है, सीधे आप पे अटैक करेगा और आतंकवाद पे कड़ा प्रहार करेगा। चलिए, आतंकवाद पर कड़ा प्रहार आगे भी जारी रहेगा, आतंकवादी अब बचेंगे नहीं। देखिए, सिर्फ भारत के लिए नहीं, पूरे विश्व के लिए आतंकवाद एक बहुत बड़ा खतरा है। अमेरिका ने भी इसका दंश झेला है, न्यूजीलैंड ने भी झेला, ऑस्ट्रेलिया ने भी झेला, पाकिस्तान खैर खुद के पाले गए आतंकियों का दंश हमेशा झेलता रहता है। भारत को भी कई बार परेशान करने की कोशिश की गई है, लेकिन यह नया भारत है, अब बर्दाश्त तो नहीं किया जाएगा। आतंकवादी हमले को युद्ध की तरह देखा जाएगा, लेकिन जिन उपकरणों का इस्तेमाल पाकिस्तान ने किया है उसको लेकर कई सारी बातें हो रही हैं। चीन से मदद तो जरूर मिली, लेकिन ये फेल कैसे हो गए, इन टेक्निकल पहलुओं पर हम बातचीत करेंगे। देखिए, भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध नहीं हुआ, भारत ने महज पहलगाम आतंकी हमले का बदला लिया और आतंकवादियों को निशाना बनाया था, लेकिन पाकिस्तान ने हमारे नागरिकों को निशाना बनाया और उसका जवाब जब भारत की ओर से दिया गया, पाकिस्तान 2 दिनों तक इस जवाब को झेल नहीं पाया, आखिरकार उसे घुटने टेकने पड़े। हम बात कर रहे थे ब्रेक पर जाने से पहले कि चीन ने मदद तो जरूर किया, लेकिन उनके तमाम उपकरण फेल क्यों हुए हैं, इस पर बात करेंगे हम रिटायर्ड कर्नल संजय सिंह जी से। संजय सिंह जी, हर बार यह सवाल खड़ा हो रहा है कि चीन मदद करता है पाकिस्तान को, चीन मदद करता है, लेकिन हमने देखा HQ-9 फेल हो गया, JF-17 फेल हो गया और तमाम तरह के उपकरण जो चीन ने दिया था। क्या इसके पीछे कारण यह हो सकता है कि हालांकि चीन तो दम भरता है कि हम बहुत मजबूत हैं, सब कुछ है हमारे पास, वर्ल्ड टेस्टेड उनके पास उपकरण नहीं है, क्या यह मुख्य कारण हो सकता है? हम चीन के टेक्नोलॉजी पे बाद में जाएंगे, उससे पहले हम बताना चाहते हैं कि इट इज नॉट द मशीन एलोन, इट इज द मैन बिहाइंड द मशीन। वी हैव ट्रेन्ड आवर पायलट, we have trained our gunner, we have trained our missile men. India has trained everything. Every year we go for the war exercise. But Pakistani army is busy in hotel industry, property dealing industry, export import. वो तो बढ़िया है जी, वो तो आर्मी फौज है नहीं। और फिर चाइना को देखिए, चाइना को एक बहुत अच्छा ग्राउंड मिलता है अपना बेचने का। जाहिर सी बात इंडिया को बेचना नहीं है, बेचेगा किसको? तो बेचेगा जो फुलिश कंट्री उसको। उनको टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर का कोई मतलब नहीं है। गौरी मिसाइल फेल, फतेह फेल, सबको हमने मार गिराया। तो टेक्नोलॉजी उनकी जो भी हो, वो तो मैं नहीं बोल सकता। चाइना की टेक्नोलॉजी आपको पता है, चाइना इंडिया में हम लोग क्या बोलते हैं, चाइनीज माल है, तो वो जो आप सुन रहे थे। लेकिन मैं इतना जरूर बोलना चाहूंगा कि हमारे जवान, पायलट, मिसाइल मैन एंड नेवी में जो हमारे पायलट हैं, नेवी के जो मिसाइल मैन है, दे आर वेल ट्रेंड, दे आर वेरी प्रोफेशनल। हमने पूरे विश्व को दिखाया कि हाउ मच प्रोफेशनल वी आर। और यही नहीं, हमने विश्व को एक और चीज दिखाया, आप अभी एक बार भी नहीं बोले, एक चीज दिखाया कि महिला सशक्तिकरण का हमने जो एग्जाम्पल दिखाया है। आज हम देख रहा था सोशल मीडिया पे एक हमारी वीरांगना, नेवी की वीरांगना, वो शहीद हुई है। पहली बार हुआ है कि एक लेडी ऑफिसर वो शहीद हुई है। मतलब हमारे देश के लिए गर्व की बात है कि हमारे जितना पावर हमने मेल को दिया उतना फीमेल को भी दिया। और हमारे सेना ने किसको आगे किया आप बताइए? कर्नल कुरैशी को, लेडी ऑफिसर फ्रॉम इस्लाम धर्म, उसको आगे किया। हम लोग रियल सेकुलर का एग्जाम्पल जो पूरे वर्ल्ड को सेट किए हैं ना, वो लाजवाब है, मतलब बिल्कुल लाजवाब है। और व्योमिका सिंह विंग कमांडर, सी इज ए फाइटर पायलट, और उसको हमने ब्रीफिंग के लिए वहां पर हमने लाया। तो पूरे विश्व को हमने दिखाया कि लुक,
वोमेन एम्पावरमेंट में वी आर नोवेयर लेस देन एनी डेवलप्ड कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। अब हमने ये दिखाया उनको, और नाम भी हमने दिया, ऑपरेशन सिंदूर नाम दिया हमने। मैंने ये नहीं बोल सकता हूं कि सिंदूर किसी धर्म को इंगित करता है, लेकिन मैं ये जरूर बोल सकता हूं कि सिंदूर कहीं ना कहीं वोमेन एम्पावरमेंट का एक ऐसा टूल है, शक्ति है। और जिस तरीके से रौद्र रूप धारण किया भारतीय सेना ने, आप देखिए ना क्या हश्र हो गया। मतलब ये बहाना है कि इसने बोला सीज फायर, उसने बोला सीज फायर। एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है ना कि वहां पर जिस जिस देश का जो एयरक्राफ्ट था, मिसाइल था, वो गिरने लगा, बर्बाद होने लगा भारत के बाउंड्री के बाहर। उन्होंने 1400 से ज्यादा ड्रोन फेंके, एक भी ड्रोन सक्सेस नहीं हुआ, एक आध हुआ होगा गलती से। हमने सभी को एंटी मिसाइल सिस्टम, एयर डिफेंस सिस्टम से मार गिराया। आप देखे होंगे, नहीं तो अब तक तो हम बर्बाद हो गए। तो जितना फेंके थे हम तो बर्बाद हो गए। 26 शहरों को टारगेट किया गया, शहरों को टारगेट किया। इक्का दुक्का कोई चलो बहुत मामूली क्षति हुई है, बहुत ज्यादा क्षति नहीं हुई है। और इतने वो इनह्यूमन हैं कि हमारे हॉस्पिटल को टारगेट किया जी, हमारे मस्जिद को टारगेट किया, हमारे हमारे गुरुद्वारा को टारगेट किया उन्होंने, छोटे छोटे बच्चों के स्कूल को टारगेट किया उन्होंने। तो ये दिखाया जाता है चाइनीज टेक्नोलॉजी तो कुछ थे ही नहीं, लेकिन चाइनीज टेक्नोलॉजी के पीछे जो इल ट्रेंड, अप्रशिक्षित जो सैन्य था, वो भी कुछ नहीं था, उनको चलाने ही नहीं आया। या तो ये भी हो सकता है कि उनको अपने सैनिकों से ज्यादा पाले गए आतंकवादियों पर ज्यादा भरोसा हो। अच्छा, आपको क्या लगता है कि आतंकवादी मतलब कौन है? आतंकवादी पाक आर्मी है। कारगिल में आपने नहीं देखा था, वो काले काले फिरन पहन के, मैं तो था उस समय, काले काले फिरन पहन के आ गए और उनको बोले कि नहीं जी ये कौन है? तो ये जो जम्मू एंड कश्मीर के सेपरेटिस्ट जो JKLF वगैरह जो काम कर रहे थे, उनको करार दिया कि ये हैं। अब इतने कायर पाकिस्तान की सेना अपने लाश को भी, अपने पाकिस्तान आर्मी के सैनिकों का, जो शहीद सैनिकों का लाश को लेने से इनकार कर दिया। इंडिया चिल्लाता रहा कर आओ भाई ले जाओ, और वो ये भी हुआ। ये पायलट जो हमने उनको पकड़ के रखा है, कहीं देखा आपने क्या? अभी जो हमने सीज फायर कराया है, हमारी शर्त है अगली बार एक भी कायराना हरकत तुम्हारा हुआ टेररिस्ट का, वार समझा जाएगा। राजनाथ जी ने कहा वार समझा जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ? जो हमारा वार का जो प्रोटोकॉल है उसको अमेंड किया जाएगा भाई। कि वार मतलब क्या? तुम एक भी टेररिस्ट अटैक करो, हम वार के लेके हम आगे बढ़ेंगे। तो इस तरीके से जो शूरता दिखाया है, जो पराक्रम दिखाया है भारतीय सेना का, भाई लाजवाब है। हर वर्ष जो सेना हमारी आगे बढ़ती जा रही है। और लोग क्या बोलते थे, नहीं भारतीय सेना में टेक्नोलॉजी नहीं है, लेकिन जो प्रिसीजन अटैक हमने किया, क्या पिन पॉइंट मारा है, क्या है वो? देखिए, इट इज द मैन बिहाइंड मशीन। मैं उसको तो आपको बताना चाहती हूँ, मैन बिहाइंड मशीन, इट इज नॉट द ओनली मशीन। बिल्कुल, देखिए हर बार मशीन काम नहीं करेगा, मशीन को काम करवाने वाले लोग होने चाहिए। हमारे पास वो टेक्नोलॉजी है, हमारे सैनिकों के पास वो स्किल है कि हमने बताया कि देखिए टेक्नोलॉजी तो जरूर है हमारे पास, उन्हें काम कैसे करवाना है ये भी हम भली भांति जानते हैं। एक आखिरी सवाल हम लेना चाहेंगे, हमारे साथ SN सिंह जी हैं। SN सिंह जी, देखिए अभी तो फिलहाल सीज फायर की स्थिति है, आप भी जब सेना में थे आप फ्रंट से देखे होंगे कि सीज फायर की स्थिति में भी कैसे उल्लंघन होता रहा पाकिस्तान की ओर से। ऐसे में क्या सैनिक अब भी सतर्क होंगे, या फिर सीज फायर ये भरोसा किया जा सकता है पाकिस्तान पर कि इसका उल्लंघन आने वाले समय में नहीं होगा? नहीं, ऐसा तो पाकिस्तान पर कभी भरोसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि मैं जब पुंछ में था तो वहाँ पर सीज फायर होने के बावजूद भी वो अपनी छोटे छोटे चीज़ों से करता रहता था। हमारे आम जनता पर वो करता है, सैनिकों पर जब करना शुरू करेगा तो पूरा देश हमारा उबाल हो जाता है, क्योंकि 140 करोड़ अभी जो जनता है। इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता दें, अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पर सीज फायर का उल्लंघन एक बार फिर हुआ। इस वक्त की बड़ी खबर, न्यूज़ 11 भारत आप तक बड़ी खबर पहुंचा रहे हैं। इस वक्त अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पर एक बार फिर सीज फायर का उल्लंघन पाकिस्तान ने किया है। पाकिस्तान ये वही मुल्क है जो दिन में कुछ और कहता है और रात होते ही इसका चरित्र सामने नजर आने लगता है। अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पर एक बार फिर सीज फायर का उल्लंघन, इस वक्त की बड़ी खबर न्यूज़ 11 भारत आप तक पहुंचा रहा है। बड़ी खबर, अब से कुछ घंटे पहले ही सीज फायर पर करार हुआ था। अमेरिका ने बीच में आकर यह कहा था बकायदा कि अब सीज फायर माना जाएगा, और इसके लिए बकायदा डोनाल्ड ट्रंप ने दोनों देशों को बधाई दी थी। लेकिन 4 घंटे के भीतर देखिए पाकिस्तान का चरित्र सामने आ गया। भारत ने जब शर्तों के साथ सीज फायर मान लिया था, लेकिन पाकिस्तान अपने चरित्र को नहीं छोड़ सकता, कायराना हरकत उनका हमेशा जारी रहेगा। अभी इस पर ही हम बात कर रहे थे। हम रुक करते हैं फिर से
देखिए हम उसी पर बात कर रहे थे, सीज फायर का उल्लंघन क्या पाकिस्तान कर सकता है? अभी खबर आ गई कि इंटरनेशनल बॉर्डर पर एक बार फिर सीज फायर का उल्लंघन। ये हम लोग आंखों देखी बता रहे हैं कि जब हम पुंछ में थे तो बार बार उल्लंघन करता है। इसीलिए हिंदुस्तान को तो कभी विश्वास पाकिस्तान पर करना चाहिए। जिस प्रकार आप कुत्ते के पूंछ में कितना भी घी लगा लें वो टेढ़ा हो के ही रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल, लौटेंगे आपके पास। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, पाकिस्तान अपने हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। करार होने के बावजूद भी आज पाकिस्तान अपने चरित्र को फिर दिखा रहा है। सीज फायर का उल्लंघन इंटरनेशनल बॉर्डर पर एक बार फिर देखने को मिला है। इस वक्त की बड़ी खबर न्यूज़ 11 भारत आप तक पहुंचा रहा है। राजौरी के पास एक बार फिर पाकिस्तानी सेना की ओर से सीज फायर का उल्लंघन किया गया है। गोलीबारी फिर जारी है। इस वक्त की बड़ी खबर, अब से 4 घंटे पहले सीज फायर लागू हुआ था। एक और बड़ी खबर, जम्मू में भी सीज फायर का उल्लंघन। राजौरी के बाद अब पाकिस्तानी सेना ने जम्मू में भी सीज फायर का उल्लंघन किया। इस वक्त की बड़ी खबर, लगातार सीज फायर का उल्लंघन पाकिस्तान कर रहा है। महज 4 घंटे के भीतर एक बार फिर पाकिस्तान ने दो जगहों पर अंतरराष्ट्रीय बॉर्डर पर सीज फायर का उल्लंघन किया गया। एलओसी के पास लगातार पाकिस्तान की ओर से सीज फायर का उल्लंघन किया जा रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर न्यूज़ 11 भारत आप तक पहुंचा रहा है। बड़ी खबर, आज शाम 5 बजे से दोनों देशों के बीच यह करार हुआ था कि सीज फायर लागू होने वाला है और लागू हो चुका था शाम 5 बजे के बाद से। और उसके बाद महज 4 घंटे के भीतर पाकिस्तानी सेना ने सीज फायर का उल्लंघन किया है। जो हम अपने अतिथियों का रुख कर लेते हैं। जी संजय सिंह जी, ये मैं बोल रहा था, आपने जो ब्रेकिंग न्यूज किया कि सीज फायर का उल्लंघन किया है, ये इनका यही हरकत रहा है। आप देखिए, जब बिल क्लिंटन आए थे यहाँ पे तो छत्तीस सिंहपुरा में हमारे सिखों की हत्या, बस की पॉलिसी में जब अटल जी जा रहे थे एक वहां पे पैचअप करने के लिए, एक अमन का संदेश लेके, उस समय उधमपुर और जम्मू में 20-20 हिंदुओं की हत्या। और अभी जब अमेरिका के डिप्टी प्रेसिडेंट यहाँ पर आए हुए थे तो ये 22 अप्रैल को जो हुआ, ये सारा चीज साबित करता है कि पाकिस्तान पॉलिटिकल लीडर के कंट्रोल में पाकिस्तान सेना है नहीं। पाकिस्तान सेना चाहती है कि हमारा वर्चस्व बना रहे, पॉलिटिकल अमिकेबिलिटी यानी पॉलिटिकल शांति न हो हमारे बीच में। जिस दिन पॉलिटिकल शांति भारतवर्ष और पाकिस्तान के बीच में हो गया, उस दिन पाकिस्तान सेना का महत्व खत्म हो जाएगा। और यही कारण है कि सीज फायर उन्होंने किया होगा। हम लोग तो जान रहे हैं, एकदम विश्वास नहीं इन लोगों का, कोई विश्वास नहीं है। इधर से बात कुछ और करेगा, पीछ पे जो बैक बाइटिंग करेगा, पीछे से छुरा मारेगा। तो हमें लग रहा है कोई आश्चर्य की बात। बिल्कुल, एक बार फिर पीठ पर छुरा घोंपने का काम किया है पाकिस्तान ने, गद्दारी फिर दिखाई पाकिस्तान ने। प्रतुल जी, देखिए, ये पाकिस्तान ने अगर हमें छेड़ा है तो वो बचने वाला है नहीं, क्योंकि सीज फायर का जो गाइडलाइन था उसमें ही स्पष्ट किया था हमारे विदेश मंत्री और रक्षा सचिव और विदेश सचिव ने कि साहब हम हर एक इवेंचुअलिटी के लिए तैयार हैं, हम शांति कर रहे हैं पर अपनी शर्तों पर कर रहे हैं। पाकिस्तान इसका वायलेशन किया है ना, तो वो पाकिस्तान अपनी खैर बनाएगा। एक बहुत प्रसिद्ध रोमन ऑथर का ये बहुत प्रसिद्ध लाइन था, सी विज पैसम पैराबेलम, यानी इफ यू नीड पीस यू शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर वॉर, इंडिया इज प्रिपेयर्ड फॉर वॉर। अगर पाकिस्तान ने सीज फायर का लगातार वायलेशन किया, मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। हम शांति चाहते हैं, हमने वॉर को एस्केलेट नहीं करने की कोशिश की है, लेकिन साहब पेशेंस को अगर आप टेस्ट करोगे ना पाकिस्तान, तो इसका अंजाम बहुत बुरा होने वाला है। मुझे लगता है पाकिस्तान ने आज रात अपनी शामत मना ली है और मुझे लगता है पाकिस्तान आर्मी पाकिस्तान लीडरशिप के कंट्रोल में नहीं है साहब। वो जैसा भी कर्नल साहब बता रहे थे, वो सेल्फ डिस्ट्रक्टिव मिसाइल एक तरीके से, वो अगर खुद चाहते हैं कि उनका वजूद मिट जाए तो उनको कोई बचा नहीं सकता। बिल्कुल, उन्हें सिर्फ एक ही कंट्रोल कर सकता है, हालांकि उनकी सरकार तो कंट्रोल नहीं कर पा रही है। भारतीय सेना जानती है कि कैसे ऐसे लोगों को कंट्रोल करना है। उमेश जी, फिर सीज फायर का उल्लंघन, इस बार जो सीज फायर का उल्लंघन अभी पाकिस्तान के द्वारा किया गया है, ये मान करके आप चलिए कि भारत की सेना विश्व के नक्शा पर पाकिस्तान को समाप्त कर देगी। इस बार कोई नहीं रोक सकता है। दूसरा बात यह है कि जो उन्होंने हिमाकत दिखाई है पाकिस्तान, उन्होंने 4 घंटे के अंदर ही अपना रंग बदल करके इस तरह का जो उल्लंघन किया है नियम को, निश्चित ही भारत की सेना उनको मुंह तोड़ जवाब देगी और उनको नस्तानाबूद कर देगी। और वो जो विश्व का जो नक्शा है उसे पाकिस्तान को हमेशा हमेशा के लिए समाप्त कर देगी। बिल्कुल, देखिए पाकिस्तान को माकूल जवाब मिलेगा। सागर जी, 4 घंटे में रंग बदल लिया पाकिस्तान ने। देखिए, ये महज सीज फायर का उल्लंघन ही नहीं है, एक बेहद चालाकी से किया हुआ कायराना हमला भी है। और इस बार तो
अब पाकिस्तान को देश के नक्शे से मिटाने का समय आ गया है। और अभी एक खबर यह भी आ रही है कि पाकिस्तान का जो प्रधानमंत्री है, पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान जी, जुडिशियल कस्टडी में उनकी मृत्यु हो गई है। इस बारे में फॉरेन अफेयर्स सूत्र बता रहे हैं, हालांकि अब इस पर मुहर नहीं लगी। तो ये तो क्लीन एंड क्लियर हत्या है। जिस तरीके से इमरान खान और उनके सपोर्टर्स लगातार पाकिस्तान की सेना के द्वारा जो कार्रवाई कर रही थी, जो वहाँ की सरकार की कार्रवाई का विरोध कर रहे थे, इस कारण उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया है। और बिल्कुल देखिए सागर जी, पाकिस्तान में क्या हो रहा है, उनके कौन से नेता जिंदा है, मर गए हैं, भारत को कोई फर्क नहीं पड़ता है। उससे फर्क इससे पड़ता है कि सीज फायर का उल्लंघन एक बार फिर हुआ। पूरी तरह से लॉ एंड ऑर्डर को कोलैप्स करने का काम किया गया और बॉर्डर पर भी जिस तरीके से सीज फायर का उल्लंघन हुआ है, निश्चित रूप से अब वो समय आ गया है जब किसी भी अन्य देशों की बातों की और कार्रवाई की चिंता किए बगैर भारत को पाकिस्तान पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करते हुए उसको नस्तो नाबूद करने, बिल्कुल कड़ी कार्रवाई करने का वक्त आ गया है। देखिए, हम सिर्फ उनकी कार्रवाई का जवाब दे रहे थे और आज फिर 4 घंटे के भीतर सीज फायर का उल्लंघन जवाब मांग रहे हैं। और इस बार पाकिस्तानी सेना को ठोस जवाब चाहिए कि देखिए, आपकी सरकार तो आपको कंट्रोल नहीं कर पाई, भारतीय सेना आपको कैसे कंट्रोल करती है। और पाकिस्तान ने 4 घंटे के भीतर अपना रंग बदल लिया है। 4 घंटे पहले तक जो घुटने टेक कर यह कह रहा था कि सीज फायर हमें चाहिए और हम जो है आपके अटैक को झेल नहीं सकते, 4 घंटे के भीतर सीज फायर लागू होते ही पाकिस्तान ने रंग बदला है। एक बार फिर सीज फायर का उल्लंघन। सुनील सिंह जी, देखिए, राहुल गांधी जी और राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस का खड़गे साहब ने बहुत स्पष्ट कर दिया है कि आदरणीय मोदी जी और देश की सरकार जो भी दुश्मन देश के खिलाफ में निर्णय लेगा वो हम लोग मजबूती के साथ खड़ा हैं। और आयुष जी, अभी जो सीज फायर की बात आप कर रहे हैं, पाकिस्तान बिल्कुल 86 घंटे के युद्ध में भारत ने जो हल्का प्रयोग किया उसमें पाकिस्तान पूरी तरह से ध्वस्त हो गया है। उसकी आप बोलिए आर्म्स का बेस बोलिए, जो भी उसका लड़ने का जो जगह बोलिए, सब कुछ को ध्वस्त कर दिया। उसी का नतीजा है ना श्याम जी कि उसने मंदिर पर, मस्जिद पर, गुरुद्वारा पर हमला करके भारत में सांप्रदायिक दंगा का रूप देने का प्रयास किया, जो कि पूरे भारत ने बताया कि नहीं, हम भारत एक हैं। और अगर सीज फायर का उन्होंने उल्लंघन करने का काम किया है तो आप ये समझ लीजिए कि बहुत ही जबरदस्त रूप से इसका जवाब भारतीय सेना देगी, जो भारतीय सेना सक्षम है और जवाब हमेशा देने में सक्षम रही है और आज भी सक्षम है। अगर उसने दुस्साहस करने का काम किया सीज फायर का तो तैयार रहे, इसका जोरदार तरीके से भारतीय सेना जवाब देगी। जोरदार तरीके से जवाब मिलेगा और इस बार जवाब ठोस होगा। 4 घंटे पहले तक हम ये कह रहे थे कि शर्तों को मानिए, आपने शर्तों को माना, बशर्ते वो मुखौटा था, ये दुनिया जानती है। देखिए आयुष, कहा जाता है ना कि जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। तो पाकिस्तानी का बुद्धि, पाकिस्तान का विवेक पूरी तरह से मर चुका है और अब उनका सर्वनाश निश्चित है, क्योंकि जब भी किसी का बुद्धि और विवेक खत्म हो जाता है तो ये सबसे पहला ये इंडिकेशन होता है कि आपका सर्वनाश का। तो पाकिस्तान को ये इंडिकेशन दिया गया और ये पाकिस्तान का अब सर्वनाश निश्चित है। पाकिस्तान को एक मौका दिया गया था, लेकिन पाकिस्तान वो मौका का भी नहीं किया। इसके कारण अब पाकिस्तान का सर्वनाश निश्चित है। और आज तक हम लोग प्रधानमंत्री जी के साथ थे और आज भी हैं, लेकिन अब आपको उनसे बदला लेना पड़ेगा और बुरी तरह से बदला लेना पड़ेगा। पाकिस्तान को अब खत्म करना पड़ेगा। बिल्कुल, पाकिस्तान को अब जवाब मिलेगा। और कहते हैं कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते हैं। माफी दे दी गई थी 4 घंटे, महज 4 घंटे भी उन्हें माफी नहीं पची है, उन्हें लाज चाहिए। देखिए, उस पाकिस्तान को आप देखिएगा ना, तो पाकिस्तान में सरकार और उसके जो मिलिट्री है आपस में कभी वो लोग के बीच में एक समन्वय नहीं बने रहता है। अब मिलिट्री अपना जो उसको जो होना चाहिए जिस तरह से, वो सारा कुछ खो गया। खोने का ही मतलब होता है कि वो सीज फायर का उल्लंघन करेंगे और सारा कुछ। लेकिन जो है करना है करते रहने के लिए अब हिंदुस्तान बहुत जख्म खुद खा लिया है, अब वो जख्म देना जानता है। अब उसको देख, मैं पिछला बार भी बोला कि अब डोजियर देने का वक्त नहीं रहा है। अब सीधे हम लोग लॉक करके उसको सीधे मिसाइल से अटैक करके उसको समझा दिया जाएगा कि आप सीज फायर का उल्लंघन कीजिएगा और हम आपको समाप्त कर देंगे। सीज फायर का उल्लंघन मतलब पाकिस्तान की समाप्ति। सीधे तौर पर तमाम राजनीतिक दलों की ओर से एक मत होकर एक ही बात कहा जा रहा है कि 4 घंटे पहले तक जिस पाकिस्तान ने
घुटना टेका था उसने रंग बदल लिया है, सीज फायर का उल्लंघन किया है। भारतीय सेना मुस्तैदी से खड़ी है, माकूल जवाब मिलेगा और इस बार ऐसा जवाब मिलेगा कि अगली बार यह कायराना हरकत करने से पहले पाकिस्तान 100 बार सोचेगा। हम अपने तमाम अतिथियों का धन्यवाद कर दें, हमारे साथ तमाम अतिथि जुड़े, उन्होंने आज के इस महत्वपूर्ण विषय पर अपनी बातें रखी, कुछ पहलुओं को हमने बारीकी से समझा, लेकिन पल पल के अपडेट न्यूज़ 11 भारत आप तक पहुंचाता रहेगा। मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए न्यूज़ 11 भारत। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।